हाँ जी दोस्तों, एक आज नई कहानी जो स्टोरी थी किसी की पुरानी। ठीक है, चलो आपके लिए एक आज कोई और अच्छा सा काम करते हैं स्कैम से बचने के लिए। ठीक है, जिन बंदों के साथ ये हुआ है उनको पता है। ठीक है, ये जो वीडियो है ना मेरी पूरी देख लिया करो, समझ आ जाएगी कुछ। ये है जर्मनी, जर्मनी की कोई कंपनी है लक्सफक्स। ठीक है, GmbH जो कि वेयर हाउस की कोई कंपनी है। और इसमें क्या था, बहुत सारे ना स्कैम हुए इसको लेके, बहुत सारे स्कैम हुए हैं इसमें। कई चीज़ें मैंने जब इस कंपनी को चेक किया, ठीक है, हमारी टीम ने भी चेक किया। एक एक्चुअली में था क्या कि ये दुबई के लिए, मतलब दुबई में थे, इन्होंने हायरिंग करनी थी अपना फैक्ट्री वर्कर और वेयर हाउस जो वर्कर है उनके लिए। जैसे कि हम पहले आपको बताते हैं कि जर्मनी में ये जो जॉब लेनी आसान नहीं है, क्योंकि जर्मनी का जो वर्क परमिट है ना बहुत मुश्किल मिलता है, जैसे कि नॉर्वे का, जैसे मैंने पहले बताता रहता हूँ आपको। ठीक है, और ये जो कंपनी आप देख रहे हो, ये किसी का ऑफर लेटर आया था। ठीक है, और उन्होंने मुझे सेंड किया था, तो उनके बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ठीक है, और कंपनी का नाम देख लीजिए आप। ओके, इसमें जो जिसका आया था वो उनका, मैं उनकी जो प्राइवेसी रखा है। ठीक है, और जो हमारे ये सब्सक्राइबर मेरे मतलब दोस्त के दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे भेजा था। ठीक है, हमारे इंडिया के थे। ठीक है, ये इंडियन, मतलब उनका जो पासपोर्ट होल्डर है। और आप देखिए, सबसे एक मेन चीज़ देखिए, ये जो ऑफ़र लेटर है, ओनली 1 पेज का ऑफ़र लेटर है। ठीक है, पीछे कुछ नहीं है, ओनली 1 पेज का ये ऑफ़र लेटर है। और इसमें क्या है कि हर चीज़ मेंशन की है। ये सैलरी है 2200 यूरो। ठीक है, और जर्मन लैंग्वेज भी लिखी हुई है कि पता चल जाए बंदे को कि ओरिजिनल है। ठीक है, और इनकी जो पर आवर सारा कुछ दिया गया है, ये चेक कर लो। ठीक है, उसके बाद मैं वीडियो के बाद में बताता हूँ क्या चक्कर क्या है इसका मेन। और जब ना ये हायरिंग हो रही थी दुबई में, ठीक है, मतलब फेस टू फेस हायरिंग नहीं थी, एक रिप्रेजेंटेटिव जैसे हम बोल देते हैं किसी कंपनी में। तो इसके जब हमने पूरा इस कंपनी की डिटेल देखी ना, क्योंकि ये जो कंपनी है ना दुबई में, जो कहीं मतलब चल रहा था, मैं उसका जो एजेंसी है दुबई में उसका नाम नहीं मेंशन करूंगा, दिस इज़ द वेरी लाइक टॉप लेवल एजेंसी, उनके साथ भी ये स्कैम हो गया है। ठीक है, कैंडिडेट के साथ होता होता है, ये अगर एजेंसी के साथ हो जाए, इतनी अच्छी एजेंसी के साथ हो जाए तो क्या होगा, मैं उसका नाम नहीं मेंशन करूंगा। ठीक है, किसी की स्पॉन्सरशिप नहीं है इसमें। और जब मैंने ये कंपनी देखी, मैप में जाके देखा, कंपनी का कोई डिटेल ही नहीं है, वेबसाइट नहीं है। ये कैसे हो सकता है, आप खुद सोचिए कैसे हो सकता है। अगर कोई कंपनी है, वेयर हाउस है, जो कुछ भी है, फॉर एग्जांपल, उसकी एक वेबसाइट भी नहीं है। ठीक है, गूगल में अकाउंट नहीं है, उसके रिव्यू नहीं है, कौन कौन उधर काम कर रहा है कुछ भी नहीं है। ठीक है, लिंक्डइन भी नहीं है, ऐसे हो ही नहीं सकता। ठीक है, और ऐसे से जाते जाते ये देखिए, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर सारा कुछ, मतलब जो भी एड्रेस मेंशन किया गया है जो कि उधर रजिस्टर्ड होता है जर्मनी में। ठीक है, वेबसाइट में वो हमने चेक किया था, रजिस्टर्ड है सब कुछ। लोग किस किस तरीके के स्कैम करते हैं फिर मैं आगे भी बताता हूँ। ठीक है, फिर मेरी जब बात हुई ना HR से कंपनी के, ये उसकी मेल थी, हमने मेल किया उनको। ठीक है, ये मेरी ID है दीप सिंह। ठीक है, ये 4 अक्टूबर की मेरी बात हुई थी पिछले साल। ठीक है, जो आप देख रहे हो। तो क्योंकि जर्मनी का जो परमिट आने के लिए साल कहते लग जाता है, 8 मंथ लग जाता है, तो फिर मैं वेट कर रहा था उस चीज़ की। तो मैंने अभी ये वीडियो बनाया, ये देखिए, ये मेल है उसका मैंने जो प्रिंट आउट निकाला हुआ। ठीक है, ये देखिए, लक्सफक्स GmbH, उनका जो मुझे मेल आया, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द लक्सफक्स कंपनी, आई एम ये, और उसका मैं ये मैनेजर हूँ। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि क्वेश्चन यू हैव कैन कॉन्टेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उन्होंने बोल दिया कि इसके साथ आप ये नंबर दे दिया। ठीक है, मैं आपको ये बोलता हूँ इस नंबर पे जाके कोई कांटेक्ट ना करे। ठीक है, ये वाला कौन नंबर पे, क्योंकि आप फंसोगे, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर। ठीक है, आपको तो मैं नहीं चाहता इस नंबर पे आप जाओ। ठीक है, और इसके बाद ये नंबर पे मैंने कांटेक्ट किया उनके साथ। ठीक है, और उन्होंने मुझे क्या भेजा, डिमांड लेटर, कंपनी का डिमांड लेटर। ठीक है, कंपनी का ये वाली का, उसमें ये नंबर है। आप बताइए, कोई इतनी अच्छी कंपनी हो, वेयर हाउस कुछ भी हो, तो उसका नंबर स्विच ऑफ कैसे आ सकता है, नंबर लगता ही नहीं उसका। ठीक है, फिर ये डेट मेंशन की है, मतलब एडिट तो आपको पता सब कुछ हो ही जाता है। और मैं इसलिए आप वीडियो बनाता हूँ भाई आपके लिए। ठीक है, आप थोड़ा देखो, फिर जाके पैसे लगाओ कहीं। ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करो अगर अच्छी लगती है, नहीं तो मैं तो सीधा बोलता हूँ डिसलाइक भी कर दो, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। ठीक है, और
इसमें हेल्पर, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, ये वो समथिंग, ये बहुत कुछ है, ठीक है। डसलड्रॉफ, उनका जो एड्रेस दिया हुआ जी, हाँ भाई ये चीज़ है, ये उसकी हम ये मतलब सैलरी इतनी देते हैं, इतना इतना होता है, मतलब पूरा लैंग्वेज भी दिया होगा, चलो ठीक है, बंदे को समझ आ जाए, ओके। फिर जब मेरी इससे बात होती है ना, इनका जो नंबर दिया था उस पर जो डिस्प्ले पे जो पिक्चर लगी थी ना लड़की की, वो एक AI जनरेटेड फ़ोटो थी, ठीक है। पता चलता है हर चीज़ से। तो जो बंदों ने इधर मतलब जो कि एप्लीकेशन किया था इस कंपनी के लिए, मतलब पैसे दिए हुए थे एडवांस पेमेंट, ठीक है, वो तो गए सारे, ठीक है। मतलब अगर वो एजेंसी आपको पैसे वापस दे देती है, मुझे लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट एजेंसी, ठीक है। उस एजेंसी ने सबको पैसे भी वापस किए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर वो एजेंसी ने इसको पैसे दिए हो गए तो उनका तो पैसा गया ना, मतलब उनके साथ तो स्कैम हो गया। मैं इसलिए बोलता हूँ कैंडिडेट के साथ स्कैम अकेला नहीं होता, एजेंसी के साथ भी होता है, ठीक है। और जो उसका नाम था लूसी वगैरह, ये वो समथिंग, उससे जब मेरी बात हुई तो क्या बोल रही है कि हम 600 यूरो के अंदर जर्मनी का वर्क परमिट दे देते हैं, ठीक है। 600 यूरो के अंदर मतलब जर्मनी का आपको परमिट मिलेगा। ऐसे हो नहीं सकता भाई, 600 यूरो। लोग ना जर्मनी के लिए अपने इंडियन करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो 15-15 लाख उठा के बैठे हैं। बहुत बंदे उधर गए, जैसे कि आप पाकिस्तान से मतलब बांग्लादेश या इंडिया कहाँ से भी देख लो, उधर जाते कईयों ने असाइलम लगवाए, ये वो, मतलब 10-10 साल उनको कार्ड ही नहीं मिलता भाई, ठीक है। इसमें वेयर हाउस, फैक्ट्री वर्क यानी कि अनस्किल्ड जो वर्कर को होता है ना, उनको थोड़ी मुश्किल, थोड़ी नहीं अभी तो बहुत आने लगी, पहले थी चलो परमिट मिल जाता था। इसलिए हम आपको समझाते हैं कि ये डिमांड लेटर उसने मुझे सेंड किया था कंपनी का, ठीक है, हमें ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि समझ आती है। ऑफर लेटर अगर जर्मनी देगा ना आपको, तो ये वाला 1 पेज का ऑफर लेटर नहीं होगा, ठीक है, कम से कम 5-6 पेज होंगे जिस पे पूरा आर्टिकल दिया गया होता है, ठीक है। कंपनी का नोटिस पीरियड, ज्वाइनिंग, ये वो समथिंग, मतलब कि आप उसका जो टर्म एंड कंडीशन है जर्मनी में, अगर आपको कंपनी कल को टर्मिनेट करती है तो आपके लिए क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या मतलब लॉस होता है, वो चीज़ें सारी लिखी हुई होती हैं उसमें, ठीक है। ये 1 पेज का ऑफर लेटर नहीं होता, ठीक है। ये तो अभी इंडिया में भी नहीं मिलता, वो तो फिर जर्मन है, ठीक है, ये दुबई में भी नहीं मिलता अभी। और बाकी मैंने जो मेल दिखाया उनका, आपने मे बी जिन लोगों ने, हाँ एक ज़रूरी बात है, जिन लोगों ने इस कंपनी में अप्लाई किया था दुबई से या इंडिया से, उनको पता चल गया होगा, उनको तो कुछ नहीं आया होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। पर जिन्होंने अप्लाई किया था इस कंपनी को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार डालना, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, तो हमारा भी थोड़ा हक बनता है कि आपके साथ क्या हुआ है। मतलब जो माइग्रेंट जाना चाहते हैं बाहर, अपना फ्यूचर सेट करना चाहते हैं, स्पेशली यूरोप में बड़ी बड़ी कंट्रियों की जो लोग सपने देखते हैं, तो उसके लिए, ठीक है। सो मुझे लगता है मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना करूं, यही था जो मैंने आपको अभी बता दिया है। क्योंकि हमारे पास जो भी हमारे जो सब्सक्राइबर आते हैं, जहाँ कोई रेफरेंस से आ जाता है, जहाँ कोई कैंडिडेट जो पहले फंसा था, फिर वो जो स्टोरी हम आपके सामने लेके आते हैं कि आपको उस चीज़ की समझ आ सके। जैसे हम बता देते हैं, जर्मनी लगा लो आप, नॉर्वे लगा लो, ठीक है, मतलब फिनलैंड का, जिनका मतलब परमिट नहीं मिलता, तो लोग पता नहीं कितनी आसानी से परमिट देने के लिए, मैं तो ये भी देखता, अगर कोई एजेंसी को ये ऑफर लेटर मिलता है तो उसको ये समझ नहीं आती कि एक पेज का ऑफर लेटर कैसे हो गया। नहीं होता, बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन होती है ऑफर लेटर में, ठीक है। ये चीज़ें देखो, हमें भी कुछ इतना खास पता नहीं था, धीरे धीरे सीख के पता चला, ठीक है। आगे हमें भी पता चलता, आपको गाइड किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आप बहुत बंदे फ्रेशर भी है आजकल, क्या होगा, लोग काम तो सीखना नहीं चाहते, सीधा बात, हाँ भाई एज हो गई 19 और 20, चलो बाहर निकलो जी, अनस्किल्ड में निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए यही है, और ज़्यादा मैं वीडियो लंबी नहीं करनी। और इसमें देखिए, इसलिए बोला कि आपके साथ स्कैम नहीं होता, रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ भी होता है। मैं प्रिंट आउट स्पेशली इसलिए लेके आता हूँ कि आपको जो वीडियो क्वालिटी के साथ आप प्रॉपर आपको पता चल सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग AD Abroad, थैंक यू सो मच। अगर कोई इंक्वायरी है और कुछ भी आपका क्वेश्चन है, कमेंट में डाल दीजिए। सो हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू सो मच, थैंक यू।